अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज कुछ भूली बिसरी बातों में से भी कुछ बातें करूंगा, क्योंकि आज 9 जमातें एक तरफ और पीपल्स पार्टी एक तरफ, पीडीएम में, यानी दो हिस्से हो गए उसके। यानी पीपल्स पार्टी एक हो गई, और जैसे मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि 9 जमातें एक हैं। ये हम तो आज 6 महीने से सुन रहे हैं कि 11 जमातें हैं। तो ये 6 महीने बाद एक वो जमात कौन सी है जो बीच में से गायब हो गई है? यानी उनकी 9 जमातें और एक पीपल्स पार्टी 10 हो गई। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब 9 एक तरफ हैं और एक एक तरफ है, तो ये 11वीं कहाँ चली गई है? और आज इसकी क़यादत कौन कर रहा है? मौलाना फजल रहमान। और यही आप इसी तरह 50 साल पीछे की तरफ चले जाएं तो आपको मालूम है कि 9 सितारे कौमी इत्तेहाद बना था भुट्टो के ख़िलाफ़, जिसका सरगना जो था वो एयर मार्शल असगर ख़ान था। फिर उसकी क़यादत जो है ना, बाद में वो मौलाना फजल रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद, उनको जो मुज़ाकराती टीम थी उसका इंचार्ज उन्हें बनाया गया था। एक रफ़ीक बाजवा थे, सेक्रेटरी जनरल थे, और एक प्रोफेसर गफूर जमात इस्लामी के। 3 ये थे। उधर से मौलाना कौसर नियाज़ी और भुट्टो, और तीसरे मेरा ख़्याल है, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि तीसरे कौन थे। यानी 3-3 का वफ़द था, दोनों तरफ से मुलाकात होती थी इस्तिहाला में इनकी। और उस टाइम भी पीपल्स पार्टी के जो सबसे सरगर्म थे वो मौलाना मुफ्ती महमूद थे। आज वही दोबारा फिर वो एक पुराना किस्सा जो है फिर शुरू हो गया है कि वही मुफ्ती महमूद का मुखालफत बेंच पे बैठना, और आज इसी तरह पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जो है ना फिर अब। लेकिन इसमें हिकमत अमली जो है ना, पीपल्स पार्टी इस दफ़ा जीत गई है मेरी नज़र में, क्योंकि उस टाइम तो पीपल्स पार्टी जो है ना वो हार गई थी। और आज उसी मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे से आज पीपल्स पार्टी ने जलील और रसवा करके उसे लाज चौराहे पर खड़ा किया है। एक तो नून लीग को खूब जलील किया कि हर बात उनसे मनवा ली और हर तरीके से चला लिया। इसी तरह मुफ्ती महमूद के बेटे से भी, मौलाना फजल रहमान से भी, वो पुराना बदला जो है ना, 50 साल का पुराना, 76 में ये उस टाइम जो है ना, इसके वालिद जो है वो सरगर्म थे। और इन पे भुट्टो दौर में इन पे शराब का एक केस बनाया गया था, जो पिंडी सदर से एक दुकान से कुछ जो है ना वो ड्रामा ही किया गया था, क्योंकि हकीकत मेरे इल्म में तो मैं तो नहीं उसे तस्लीम करता कि वो शराब ख़रीद रहे थे। उन पर शराब का केस बनाया, और उन्हें उस टाइम, क्योंकि उन्होंने असल मकसद तो ये था कि भाई किसी ना किसी तरह इनको नीचा किया जाए, इनको आवाम के सामने जलील किया जाए, ताकि इनका जो है ना वो तिया पाचा इस तरह जो है ना इसका सीधा किया जाए। फिर उसके बाद भुट्टो का खैर तख्ता उलट दिया ज़ियाउल हक ने, और जैसे मौलाना कौसर नियाज़ी जो पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने अपनी किताब में इसकी बड़ी डिटेल से जो है ना वो कहानी लिखी है कि फिर जो है वो दिया, पता नहीं मोमबत्ती बुझ गई या पता नहीं लाइट चली गई, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि क्या लफ्ज़ था, कि फिर वो लाइट चली गई। यानी उस टाइम के बाद फिर वो बात ख़त्म हो गई। उस टाइम क्योंकि नून लीग का हामी था, नून लीग का यही थे कि भाई ये नवाज शरीफ वगैरह ज़ियाउल हक के साथ ज़्यादा आगे थे। उन्होंने भी, ज़ियाउल हक ने भी वही बंदे तलाश किए थे, यानी जैसे मेयर था पिंडी का ग़ुलाम हुसैन। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हुई थी, और उसने भी, ज़ियाउल हक ने भी इसलिए उसको लेके आया था कि ये वो लोग होंगे जो बिल्कुल एंटी पीपल्स पार्टी होंगे, कि भाई जिन्होंने पीपल्स पार्टी में मार खाई है वो पीपल्स पार्टी के साथ कभी नहीं मिलेंगे। और वो उसको मेयर बना दिया था पिंडी का, ग़ुलाम हुसैन को।
इसी तरह नवाज शरीफ की भी जो फैक्ट्रियां इन्होंने नेशनलाइज कर ली थी, वो भी इन्हें पता था कि मियाँ शरीफ को इन्होंने कहा कि भाई इस तरह करो कि मैं तुम्हारे साथ सारे ही ठीक कर लूँगा मामलात, कि तुम्हारा मामला भी सीधा हो जाएगा और तुम अपना बेटा भी को मुझे दे दो ताकि मेरी काबीना भी बन जाए और मेरे साथ कुछ चलने वाले भी हो जाए। इस तरह इन्होंने नवाज शरीफ को अगेंस्ट पीपल्स पार्टी के ये लेके आए थे कि इनके साथ क्योंकि उसने ज्यादती की है तो मुझे वही बंदे चाहिए जो उसके बिल्कुल ख़ास और ख़ास दुश्मन हो पीपल्स पार्टी के। लेकिन आज जरदारी ने इन दोनों पार्टियों से भरपूर तरीके से बदला लिया है और इन्हें नाको दाने चबाए हैं। ठीक है, जरदारी करप्ट है, लेकिन अपने तौर तरीके का वो मजबूत है। अपनी वो कहता है, अगर कोई उसके कहना कि तुम नंगे हो, वो कहता है ठीक है मैं तो नंगा हूँ। मैं ये तो नहीं कहता हूँ ना कि नहीं भाई मुझे ना कहो, मैं हूँ तो नंगा लेकिन मुझे कहो ना। लेकिन नून लीग वाले ऐसे हैं कि ये कहते हैं कि हम नंगे तो हैं लेकिन कहो मत हमें। यानी ये दोगले हैं। वो चाहे गलत है, करप्ट है, कुछ भी है, लेकिन वो कहता है मैं जो हूँ वो सामने नज़र आ रहा हूँ। ये नून लीग वाले, ये जो इनके हुक्मरान ख़ानदान है, ये कहता है कि हम ठीक है घर में हमें कह लो नंगा, लेकिन आवाम के सामने हमें नंगा ना करो ताकि आवाम में हमारा कुछ पर्दा रह जाए, यानी झूठ वहाँ रह जाए, यहाँ हमें चाहे तो मुंह पे सच कह दो। ये बड़ा फ़र्क है इन चीज़ों का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।